हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो प्रत्यावर्ती धाराओं के समीकरण हैं I1 बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, I2 बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बटे 3। इनके वर्ग माध्य मूल मान समान है अथवा नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में धारा का मान I है। ऐसी स्थिति में इसका अगर हम वर्ग माध्य मूल मान लिखें तो उसको IRMS से दर्शाया जाता है और इसको निकाला जाता है कुछ इस तरीके से। IRMS बराबर, दरअसल ये होता है 0 से t समय के लिए। दरअसल इसको एक आवर्तकाल के लिए निकाला जाता है, अर्थात 0 से t समय के लिए। IRMS का मतलब होता है पहले तो उसका वर्ग करो अर्थात आई स्क्वायर, फिर उसका मीन लो अर्थात उसका औसत लो, जिसको कुछ इस तरीके के संकेत से दर्शाया जाता है, और फिर इसका वर्गमूल ले लो कुछ इस तरीके से। तो अगर हमें आई स्क्वायर का औसत मान निकालना है कुछ इस तरीके से, तो ये होता है दरअसल आई स्क्वायर डी टी। जितने समय के लिए निकालना है उसका यहाँ पे सीमा लगा देंगे 0 से t भागे नीचे लिखेंगे डी टी 0 से t। दरअसल यहाँ पे हमने इसको दरअसल इस सूत्र से निकाला है। मान लीजिए हमारे पास में एक p है कोई पद और उसका हमें औसत निकालना है t1 से t2 समय के लिए, t के सापेक्ष अर्थात समय के सापेक्ष। तो वह होता है किसी भी समय पे उसका मान अर्थात p ले लेते हैं dt t1 से t2 समय के लिए भागे dt का समाकलन अर्थात जिसके सापेक्ष हमें समाकलन करना है, और उसका सीमा वही जो ऊपर का है अर्थात t1 से t2। इसलिए यहाँ पे IRMS का मान लिख सकते हैं। IRMS बराबर अंडर रूट के अंदर लिख देंगे 0 से t आई स्क्वायर किसी समय पे धारा का वर्ग भागे 0 से t dt। 0 से t dt ये दरअसल t के ही बराबर होगा, तो इसका मान लिख दिया जाएगा अंडर रूट में 0 से t आई स्क्वायर dt और बाहर आ जाएगा 1/रूट में t। ये हो जाएगा IRMS का मान। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे प्रश्न के प्रथम भाग पे चलते हैं। I1 के लिए हम पहले निकालते हैं। I1 का मान है I1 बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले I1 के लिए RMS का मान निकाल लेते हैं। इसको लिख लेते हैं I1 RMS। ये बराबर हो जाएगा यहाँ पीछे सूत्र से 1/√t। मान लेते हैं कि इसका आवर्तकाल t को लिखा जाएगा 2 पाई भागे ओमेगा, और यहाँ लिखा जाएगा वर्गमूल के अंदर 0 से t। एक आवर्तकाल के लिए हम RMS का मान निकालते हैं। आई स्क्वायर मतलब आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ से I1 RMS का मान निकलेगा 1/रूट में t गुणे आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि वह एक नियत है, तो बाहर निकलने पे आई नॉट बन जाएगा, और अंडर रूट में आपके पास बचेगा 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब दरअसल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इसका सीधे हम समाकलन नहीं कर सकते। इसका समाकलन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे cos 2 ओमेगा टी सूत्र। इसको लिखा जा सकता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से अब हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान लिख सकते हैं 1 - cos 2 ओमेगा टी भागे 2। पीछे से हम I1 RMS को पुनः लिख लेते हैं। तो पहले क्या हम करते हैं कि इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 0 से t स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये बराबर हो जाएगा 0 से t डी टी बटे 2 माइनस 0 से t 2 ओमेगा टी भागे 2। अब बात करें इसकी, तो ये दरअसल शून्य के बराबर होगा। समझते हैं कैसे। cos 2 ओमेगा टी का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। 0 से t समय मतलब यहाँ तक, t समय यहाँ पे 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जितना धनात्मक क्षेत्रफल होता है उतना ही ऋणात्मक क्षेत्र होता है, और दरअसल समाकलन का मतलब ये होता है कि क्षेत्रफल का बीजगणितीय योग। तो ऊपर जो कुल धनात्मक क्षेत्रफल है वो a है, नीचे जो ऋणात्मक क्षेत्रफल है वो -a है। इसलिए यहाँ पे इसका मान जो होगा वो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका शून्य के बराबर हो गया, इसलिए इसका मान हमें मिलेगा t भागे, इसका ऊपर मान रख देते हैं तो हमें मिलेगा I1, इसका RMS मान आई नॉट भागे रूट टी, और इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट में t भागे 2 का। ये दरअसल आ रहा है आई नॉट भागे रूट 2 के बराबर। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, I2 के लिए निकालते हैं RMS का मान। तो यहाँ पे जो I2 का मान है वह है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई भागे 3। तो दरअसल अगर हम इसको हल करेंगे, दरअसल I2 को अगर हल करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा पद समान है, बस हमें यहाँ ओमेगा टी के जगह पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 लिखना है। अर्थात हम I2 के RMS मान को लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखो तो दोनों का अधिकतम धारा आई नॉट है और दोनों का काल भी t है। का यहाँ पे अगर मान लिखें तो वह हो जाएगा 2 पाई भागे ओमेगा, और यही मान यहाँ पे भी है 2 पाई भागे ओमेगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ अंडर रूट में लिखेंगे। इसको देखें आप 0 से t साइन स्क्वायर, अब यहाँ कोड के जगह पे बस कोड ही बदला है अंदर, अर्थात यहाँ लिख देंगे ओमेगा टी प्लस पाई भागे 3 और यहाँ डी टी। तो इसका मान निकाल लेते हैं 0 से t ओमेगा टी पाई भागे 3, इसका मान लिखा जाएगा। पुनः हम इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 0 से t डी टी भागे 2 माइनस 0 से t। पुनः दरअसल इसका मान जो है वो शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके, तो यहाँ से लेकर के जब यहाँ तक आओगे आप, तो जितना धनात्मक क्षेत्रफल है उतना ही आपको ऋणात्मक क्षेत्रफल भी देखने को मिलेगा, और समाकलन का मतलब ये होता है बीजगणितीय योग क्षेत्रफलों का। तो इसलिए इसका मान जो है वो शून्य के बराबर हो जाए। 0 से t यहाँ से हटा देते हैं तो ये आपको मिल रहा है t भागे 2। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा वाला धारा है उसका RMS मान मिलेगा आई नॉट भागे रूट टी, अंदर मिलने वाला है आपको t भागे 2।
तो इसका मान आ गया हमारे पास में आई नॉट भागे रूट टू, समीकरण 2 बोल देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो दोनों ही धाराओं के लिए जो आरएमएस मान है दोनों का वो बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि इनके वर्ग माध्य मूल मान समान है अथवा नहीं। उत्तर है अर्थात यहाँ पे I1 का आरएमएस मान और I2 का आरएमएस मान वो आपस में बराबर है और उसका मान है आई नॉट भागे रूट टू। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।